राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में वर्णित बृकासुर, जिसका और एक नाम भस्मासुर, की कथा श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न पूछा कि महाराज, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, सभी सुखों को भोगते हैं, लेकिन उनकी उपासना करने वाले भक्त दुखी क्यों रहते हैं? और शिव जी जो सब कुछ त्याग कर कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान का गुणगान करते रहते हैं, उनकी उपासना करने वाले भक्त को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती। ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका सारा धन धीरे धीरे छीन लेती है। जब वह निर्धन हो जाता है तो उसके सागे संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं और फिर इस दुख से वे और धन इकट्ठा करने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन वह बार बार प्रयास करने के बाद भी निष्फल हो जाता है। फिर वह संसार को दुख समझकर संसार से मुंह मोड़ लेते हैं और भगवान के प्रेमी भक्त का संग करता है। फिर भगवान ने उसे जन्म जन्मांतर के लिए अपना लेते हैं, उस पर अहेतु की कृपा की वर्षा करते हैं और उसे परम गति प्रदान करते हैं। और राजन, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना आसान है। भोलेनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते अपने भक्तों पर और अपने भक्तों से भेदभाव नहीं करते। चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, या चाहे कोई असामान्य मनुष्य क्यों ना हो, कोई सच्चे मन से श्रद्धा के साथ अगर उन्हें याद करता है तो उसकी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे भक्त भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए या फिर सत्य अच्छाई की रक्षा के लिए ही उन्हें याद करते। यही वजह है कि कभी कभार भक्त के कड़ी तपस्या से तो प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें भुगतना भी पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। बृकासुर नाम का एक दैत्य था। उसका पिता का नाम शकुन है। तो उसने एक बार नारद जी के मुख से सुना था कि भोलेनाथ जी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उसने केदार क्षेत्र में जाकर वहां पे अग्नि को भोलेनाथ जी का मुंह समझकर अपने शरीर को काटकर हवन कुंड में हवन करने लगा। 6 दिन के बाद जब भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं हुए तो उसने अपने मस्तक काटकर हवन करना चाहा और तभी भोलेनाथ जी उस अग्नि कुंड से प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक दिया। बोले कि अरे, मेरे शरणागति भक्तों पर तो मैं जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तो तुम अपने शरीर को पीड़ा क्यों दे रहे हो? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पापी बृकासुर ने कहा कि हे प्रभु, अगर आपको कुछ देना ही है, आप कुछ वरदान देना ही चाहते हो, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। अब महाराज भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी, उन्होंने आगे पीछे कुछ विचार ना करके ही उसे आशीर्वाद दे दिया। तथास्तु। बृकासुर वरदान प्राप्त कर जब उसकी दृष्टि पार्वती माता पर पड़ी तो उसने पार्वती माता को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहले शिव जी के सर पर हाथ रखने के लिए शिव जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। शिव जी आगे आगे और बृकासुर पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब शिव जी करे तो क्या करे? अब वरदान तो दे चुका है, वापस तो नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ जी तो अभी संकट में है, इसलिए उन्होंने अपनी योग माया से
ब्रह्मचारी के रूप बनाकर बृकासुर के मार्ग में आए और बृकासुर को प्रणाम करके बोले कि बृकासुर जी, आप इतने जल्दी कहाँ से आ रहे हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप थके हुए हो। क्या बात है, थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। बृकासुर ने भोलेनाथ जी के पीछे पीछे दौड़ने का पूरी वृत्तांत कह सुनाई। भगवान बोले, अरे बृकासुर जी, आप इतने बड़े होकर छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हो। आपको पता भी है कि इनके बातों पर तो हम कभी विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये तो है ही भूत पिशाचों का सम्राट। और ये क्या करते, वरदान देकर फिर वापस भाग जाता है, क्योंकि उसका वरदान देने का कोई फल ही नहीं है। आपको पता नहीं है? अब छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और अगर आप मुझ पर विश्वास ना करो तो मत करिए। एक काम करो, अब खुद के सर पर हाथ रखो और खुद ही परीक्षा कर लो। अगर आप अभी तक भोलेनाथ जी को गुरु समझ रहे हो तो। अब महाराज असुर तो है ही मूर्ख। उसने क्या किया, जो वरदान दिया था उसको भूल गया और भगवान ने इतनी मीठी मीठी बात कह सुनाई कि उस बातों में आ गए। और बृकासुर ने क्या किया, अपने ही सर पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा उसका सर फट गया और बृकासुर जलकर भस्म हो गया। भगवान ने भोलेनाथ जी को संकट से मुक्त किया और भोलेनाथ जी से भगवान बोले कि हे शिव जी, आप अभी कभी भी अपने भक्तों को ऐसे वरदान मत दिया करो। सोच समझकर वरदान दिया करो, क्योंकि ये जो भक्त होते हैं ना, ये बड़े चतुर होते हैं। पहले तो कड़ी तपस्या करते हैं, फिर जाके ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते हैं कि हमें भी इस वरदान देने के बाद पश्चाताप करना। इसलिए जब भी वरदान दो तो सोच समझकर वरदान देना। ऐसे हंसते हुए भोलेनाथ जी को कहकर वैकुंठ धाम में चले गए। इस प्रकार भस्मासुर का अंत हो गया और भगवान विष्णु ने शिव जी को संकट से बचाया। जय श्री राधे।